हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। चलिए देखते हैं कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए 19 जून को कौन से लेवल बनेंगे डेली बाइस के हिसाब से। ओके। लेकिन कुछ चीज़ों को हमें समझना होगा डेली टाइम फ्रेम में। अभी निफ्टी में है हम। ओके। निफ्टी देखो, ऐसे कुछ चीज़ें होती है जिसे हम हमें देखना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर देखो। निफ्टी का यहाँ ने ये जो सप्लाई है, ठीक है, इस सप्लाई को मार्केट ने अभी ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, ये एक डब्ल्यू पैटर्न है। ओके। ठीक है, इस डब्ल्यू पैटर्न को ब्रेकआउट होने के बाद हमें लगता है मार्केट इस तरह से ऊपर की साइड और निकल सकता है। ठीक है, निकल भी सकता है, लेकिन कुछ चीजें होती है जिसको हमें देखना पड़ेगा। ठीक है गाइज, यह वीडियो में फिर से बना रहा हूँ। ठीक है। ओके, क्योंकि ऑडियो में थोड़ा प्रॉब्लम था। ओके, इसलिए लेवल आपको नज़र में आ रहा है। ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा नज़रअंदाज करो। अब मैं चीज़ें जो बता रहा हूँ उसे थोड़ा समझो। ठीक है, अभी देखो निफ्टी ये इस चैनल है, ये चैनल बना बना हुआ था। इसे अभी मार्केट ने ब्रेकआउट दिया 4-5 दिन से। ओके, तो हमें लगता है कि मार्केट रिटेस्ट पे आएगा और यहाँ से बाई के लिए हम सोच सकते हैं। ओके, तो सही भी है, लेकिन देखो मार्केट कई कई बार हमें ऐसी चीज़ें दिखाता है जो हमें हमारे सामने होते हैं, लेकिन हम उसे नजरअंदाज करते हैं। ओके, देखो मार्केट अभी यहाँ से ऊपर की ओर निकल जा रहा है। ठीक है, मान लो मार्केट इस सप्लाई पे आता है तो मार्केट नीचे की ओर भी मूव कर सकता है पूरा इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर देखो सब लोगों को पता है इस चैनल का ब्रेकआउट हुआ है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है। ठीक है, सब ऊपर की साइड की पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, लेकिन स्मार्ट मनी इस तरह से काम नहीं करते। ओके, तो देखो यहाँ पर जो भी ऑर्डर लगाएंगे उनके स्टॉप लॉस यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर होंगे। तो यह स्टॉप लॉस मार्केट हंट करने जा सकते हैं, लेकिन उसको टाइम है अभी। ओके, देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सप्लाई, ये पूरा जो सप्लाई जोन है, जब तक ये ब्रेक नहीं होता इस तरह से और रिटेस्ट पे हम फिर से बाय के लॉन्ग टर्म सोच सकते हैं। ओके, इस सप्लाई के अंदर मार्केट है तो हम सेल साइड के लिए भी सोच सकते हैं। ओके, टेम्पररी डेली बाय के हिसाब से मार्केट बुलिश है। ओके, सिर्फ डेली बाय से काम नहीं चलता है। ठीक है, आपको चार्ट पैटर्न का नॉलेज, लिक्विडिटी कहाँ से कहाँ मार्केट मूव कर सकते हैं, इसका भी समझ होनी चाहिए। ठीक है, वही मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ओके, समझ गए इतना बेसिक। ओके, अभी थोड़ा यहाँ पर देखो। आ, अभी सीधा अभी हम निफ्टी के लेवल पे जाएंगे। ओके, वीडियो मुझे फिर से बनाना पड़ रहा है गाइस। कुछ खास ना आवाज़ नहीं आ रही, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम लग रहा है मुझे। ठीक है, इसलिए वीडियो फिर से बन रहा है। ओके, अभी भी थोड़ा आवाज़ में मुझे प्रॉब्लम लग रहा है। ठीक है गाइस, आप एडजस्ट करो। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट वीडियो से। देखो अभी निफ्टी यहाँ पर ओपन है, सॉरी क्लोज है। अभी मान लो मार्केट देखो यहाँ पर होने के बाद धीरे धीरे इस तरह से नीचे आता है और इस हमारे फर्स्ट डिमांड पे आता है, तो फिर से आप शॉर्ट टर्म बाय या लॉन्ग टर्म दोनों को भी सोच सके इनके लिए सोच सकते हो कि ये रही इसकी प्राइस है 24073। ठीक है, और इसका लास्ट डिमांड जोन कहाँ पर है, ये रहा। मान लो मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, ये पूरे सब डिमांड को फेल करते हैं। ठीक है, तो यह एक्सट्रीम डिमांड जोन है, यहाँ से फिर से आप बाई के लिए सोच सकते हो कि 23876 इस जोन में मार्केट आता है तो आप बाई के लिए सोचो। ओके, इसके अंदर अभी मान लो जैसे कि मार्केट यहाँ ओपन हो, यहाँ ओपन हो, या गैप डाउन यहाँ ओपन हो, तब भी इसी जोन का आप इस्तेमाल करो। ठीक है, वेट करो इस जोन की। अब मार्क मान लो मार्केट यहाँ से आता है तो यहाँ से भी आप देख सकते हो कि ये ब्रेक हुआ। ठीक है, वेट करो। ठीक, यहाँ पर देखो ये चैनल इस तरह से बना सकते हैं, ये फेकआउट बना सकता है, तो इसे इस तरह से सपोज तो कर सकता है। ठीक है, नहीं तो यहाँ से ऊपर की ओर भी जा सकते हैं। ठीक है, देखना पड़ेगा कल मार्केट क्या करता है निफ्टी। ओके, हमारे पास फर्स्ट सप्लाई जोन है। ठीक है, और सेकंड सप्लाई जोन, मान लो मार्केट यहाँ से सीधा गैप डाउन ओपन होता है। ओके, यहाँ से
ओके, मतलब मार्केट हमारी सप्लाई पे ओपन होता है। ओके, तो एक ही कैंडल में मार्केट नीचे की ओर आ सकता है, ठीक है। मान लो एक ही कैंडल में मार्केट यहाँ पर होने के बाद सीधा आप सेल के लिए सोच सकते हो डायरेक्ट। ओके, और मान लो मार्केट इस तरह से नीचे धीरे धीरे अभी आ सकता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखो, मान लो मार्केट एक कैंडल में नीचे की ओर आता है, और फिर यहाँ से फिर सेल का मत सोचोगे गाइस, यहाँ से फिर मार्केट ऊपर की ओर भी जा सकता है और आपको ट्रैप कर सकता है, साइड वे में जा सकता है, ठीक है। समझ गए, आपको पता होगा क्या होता है इंडियन मार्केट में। तो इस किस कंडीशन में इस्तेमाल करना है, समझ में नहीं आया तो फिर से वीडियो को पीछे लेके देखो। ओके, समझना जरूरी है। तो ये सप्लाई किसी भी कंडीशन में फेल होता है, तब हमारे पास यह एक सप्लाई जोन है, ठीक है। या किसी भी कंडीशन में मान लो मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, यहाँ पर ओपन होए, तब भी आप इसे किसी कंडीशन में यूज कर सकते हो। ओके, तो अभी बैंक निफ्टी को हम देखेंगे, ठीक है। बैंक निफ्टी के हमारे पास कौन से ऐसे लेवल है जहाँ से हम बाइक और सेल के लिए सोच सकते हो। ओके, यहाँ पर देखो गाइज, बैंक निफ्टी यहाँ पर क्लोजिंग दे, ठीक है। मान लो मार्केट देखो धीरे धीरे यहाँ से नीचे की ओर आता है, तो हमारे पास फर्स्ट डिमांड जोन है 57610, इसे नोट करके रुको आप। ओके, और सेकंड डिमांड जोन 57370। ओके, आप इसे इस डिमांड को भी, अब यह डिमांड फेल होता है तो इसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। यह क्या है, यह एसएनडी जोन है, ठीक है। इसका कैसे इस्तेमाल करना है देखो, अभी ऊपर के साइड बहुत सारे सप्लाई है, ठीक है। हमें पता नहीं है कि बैंक निफ्टी में कौन सा बढ़िया सप्लाई है, ठीक है पता, लेकिन वो उतना खास नहीं है, ठीक है। इसलिए मैंने इस सप्लाई को मार्क करके रखा है। अभी मान लो मार्केट इस साइड पे ओपन होता है या वो इसके ऊपर ओपन हो, तो मार्केट को कल ऑब्जर्व करो आप। ओके, अभी मान लो मार्केट देखो यहाँ पर ओपन होता है, ऊपर की साइड जाता है तो जाने दो, फिर इसको क्लोज कर दो। लेकिन मान लो मार्केट यहाँ पर होने के बाद धीरे धीरे इस तरह से नीचे की ओर आता है और इस एसएनडी जोन पे आता है मार्केट, तब आप यहाँ से ये जो प्राइस रेंज है यहाँ से बाई के लिए सोच सकते हो। ओके, समझ गए, यहाँ इस जगह से बाई के लिए, ठीक है। ये फर्स्ट यहाँ पर ओपन होता है और यहाँ पर आता है, तो ये सेंडी जोन काम का नहीं है, ठीक है। इसके इस्तेमाल मत करो, यह है उसके लिए, ठीक है। यहाँ पर ओपन होता है, धीरे धीरे नीचे आता है, तो यहाँ से सेंडी जोन को आप इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, समझ गए गाइज, ठीक है गाइज। वीडियो बहुत छोटा होगा, फिर से बनाना पड़ रहा है, ठीक है। आप चैनल को सब्सक्राइब करो, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ गाइज कल। ओके, बाय।